बाबूलाल मरांडी इन दिनों चर्चा में है। बाबूलाल मरांडी चर्चा में इस वजह से है कि जब वो रिम्स 2 के लिए जमीन देखने नगड़ी गए तो उसके बाद जेएमएम ने उनके ऊपर करारा हमला बोला। जेएमएम ने पूछा कि सुरेश साहू कौन है, बाबूलाल मरांडी बताएं, अन्यथा हम बड़ा खुलासा करेंगे। अब बाबूलाल मरांडी सुरेश साहू के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी के एक सुरेश साहू हैं जो बाबूलाल मरांडी के करीबी भी माने जाते रहे हैं, जेवीएम में भी वो रहे हैं और फिलहाल बीजेपी में है। लेकिन उनका कहना है कि भाई मैं तो बीजेपी में हूं और एक कार्यकर्ता हूं, कर्मठ कार्यकर्ता हूं, लेकिन किसी भी जमीन के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है। हमारे संवाददाता मदन ने इस मसले पर पड़ताल की, क्या कुछ निकलकर सामने आया बताते हैं। मदन, देखिए सुरेश साहू का नाम चर्चा में है, आपने एक सुरेश साहू से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, सुरेश साहू से हमारी बातचीत हुई, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी संलिप्तता कहीं से भी नहीं है किसी भी मामले में। अगर है जेएमएम के पास तो उसे सामने लाए। और सीधे तौर पर उन्होंने इतना तक कहा कि हम कानूनी सलाह लेकर के मानहानि का एक तरह से उन्हें नोटिस भी देंगे कि किस आधार पर उन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। सुरेश साहू जरूर गिरिडीह से हैं, बाबूलाल जी के करीबी भी हैं। पहले वो लगातार कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, अब उन्हें एक अधिकारी के तौर पर भी जिम्मेदारी दी गई थी। धनबाद के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें धनबाद लोकसभा का जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में सुरेश साहू जो है एक बड़े कद के नेता हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी संलिप्तता अगर कहीं भी है तो उजागर करें। देखिए, अब इस मामले में जो है नए आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए हैं। बाबूलाल पर जो आरोप लगे उसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि बाबूलाल जी ने अपने बेटे को भी खोया है और बाबूलाल फोबिया से जेएमएम ग्रसित है। ऐसे में आज जेएमएम की तरफ से फिर एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा गया कि हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है, बाबूलाल जी को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, उनका जो कद है वो जरूर गिरता हुआ नजर आ रहा है इस तरह के बेबुनियाद आरोप से। देखिए, एक शायरी भी आज के प्रेस रिलीज में जारी किया गया है जी। ये लिखा गया कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो अब आरोप प्रत्यारोप के साथ जो है शेर और शायरी का भी जो है एक तरह से शुरुआत हुआ है। तो ये जरूर है कि जेएमएम के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, हेमंत सोरेन जो है वो सबसे बड़े हितैषी हैं आदिवासी समाज के, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। अब लेकिन देखिए, एक सवाल अभी भी है कि जेएमएम सुरेश साहू का नाम लेकर बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछती है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक सुरेश साहू सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी जमीन के धंधे में नहीं हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड है। तो अब तो जेएमएम के सामने भी ये चुनौती बनती है कि जेएमएम उस नाम का खुलासा कर दे कि क्या ये सुरेश साहू वही है या कोई और सुरेश साहू है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सुरेश साहू सामने आए और जो बाबूलाल से नजदीक हैं, फिलहाल ये नाम तो सामने आया और उनसे जब हमने बातचीत की तो वो मुखर होकर के कहे कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश हुई। अगर जेएमएम के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो सार्वजनिक करे और बताए तो फिर हम मानेंगे, लेकिन जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है ऐसे में हम उन्हें लीगल नोटिस देंगे और मानहानि का केस भी करेंगे। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सुरेश साहू प्रकरण पर आगे क्या होता है, क्योंकि अब दोनों खेमों से बयानबाजी का दौर चल रहा है। जेएमएम ने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। बीजेपी के सुरेश साहू कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम है तो बताएं, अन्यथा मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। अब इंतजार इस बात का है कि आगे इस पर क्या होता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड 10। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400153।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।